कार्यालय दिल्ली का वजीरपुर, हमारा वजीरपुर क्षेत्र है। वजीरपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। और हमारा गाँव गोरखपुर है। ठीक है। और मैं इंडिया से बाहर भी जाता हूँ, इसलिए वहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, गाँव में रहता हूँ, काम करता हूँ। हमारी टीम जो है, हमारी टीम कहती है कि आप जहाँ भी रहो अपना वहाँ काम करिए। सही है, चलिए बढ़ो आगे। सभी को जय भीम होता है। रणदीप मौर्य, नत्थु कॉलोनी में रहता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, वैशाली बुद्धविहार नत्थु कॉलोनी से आया हूँ और वैशाली बुद्धविहार कमेटी का कैशियर। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रमेश चंद्र बौद्ध, साउथ दिल्ली बदरपुर से। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा पूर्व का नाम डॉक्टर R.K. भारती, वर्तमान नाम राकेश कुमार बौद्ध, जो गजट कराकर भारत सरकार के द्वारा बौद्ध मैंने नाम का सरनेम लगवाया। ये मेहरबानी डॉक्टर शंकरलाल जी की है। इसके बाद मैं भारतीय बौद्ध महासभा का धम्मसेवक, पूर्व का दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी में फिलहाल उपाध्यक्ष बना रखा था, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का महासचिव, खोड़ा शाखा का अध्यक्ष। और हमने एक अमरोहा में ब्रांच खोली थी, वहाँ संरक्षक। मेरा पूर्व का अपना गांव, पैतृक गांव हीरापुर, जहां हमने भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा खोली थी, वहाँ का संरक्षक, भारतीय बौद्ध महासभा धम्मसेवक। यहाँ खोड़ा में निवास करता हूँ, फैमिली के साथ आपके साथ धम्म में समर्पित हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुरेश बौद्ध, अध्यक्ष राजा क्षेत्र जगतपुरी में रहता हूँ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। भारतीय बौद्ध महासभा शाहदरा जोन कोषाध्यक्ष हूँ मैं, लोकेश कुमार बौद्ध। नाम बताना बोला। अरे नाम मेरा शांति रखें, जरा शांति बनाए रखें। सबसे पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम अनमोल कुमार सिंह है और मैं मयूर विहार फेज 3 खोड़ा से आया हूँ। सबसे बढ़िया परिचय इन्होंने दिया है। भारती जी का बेटा। मैं बताऊँ? आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राकेश भारती की धर्मपत्नी, सब प्रोग्राम में आते जाते हैं खोड़ा से। नाम बताओ। मंजू भारती। पत्नी है। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम रमेश गौतम है और मैं अभी 30 नवंबर को प्रिंसिपल के पद पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ हूँ। और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने जो है अभी बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म प्रभा नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है और एक फेसबुक पेज भी बनाया है। तो मैं अपना पूरा अब आगे का जीवन जो है पूरी तरह से धम्म को समर्पित करना चाहता हूँ और राष्ट्रीय भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सभी का। नरेश प्रताप जी
राष्ट्रीय है ना, कोई राष्ट्रीय तो नहीं आएंगे, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष मौर्य साहब हैं 2 शब्द कहें। ठीक है। अच्छा, दिल्ली प्रदेश के दिल्ली प्रदेश के पूर्व जी RS नवल जी 2 शब्द कहेंगे अपने कार्यकाल के बारे में। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध भाव साहब को नमन करते हुए और सामने बैठे मेरा धर्मबंधु, प्रिय धर्मबंधु और राष्ट्रीय टीम और प्रदेश टीम को मैं नमन बुधाए, विनम्र नमन बुधाए जय। साथियों, सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बौद्धाचार्य तब सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे इन्होंने अध्यक्ष बनाया, बड़े प्यार से घर जाकर कोई बात नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया। मगर ये पता नहीं था कि जो है मुझे इतने कमजोर टीम का नायक बनाया जा रहा है। बड़े साफ सुथरा कर रहा हूँ मैं। खैर, मैंने ये बात कह दी, कहने जो भी था ये, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने काम में कितना सफल हुआ तो आप आकलन करोगे, उसके बाद में आकलन होता रहेगा। जितनी बात ये जो काम, जब मैं यहाँ आया सीट पर बैठा, मुझे ये नहीं पता था कि कौन ये खजांची है, कौन महासचिव है। दोनों काम बराबर होते रहे, बड़ा डिसबैलेंस हो रहा था। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं हमारे नरेश जी, और इन्होंने मिलकर जो है इस काम को कर लिया, बैलेंस कर लिया। ये इसमें माननी पड़ेगी बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा अपनी केंद्रीय टीम के लिए भी, अब जब से केंद्रीय टीम बनी है, बहुत ही मतलब सचेत होकर कह रहा हूँ मैं, महासचिव पद बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी समाज सभा का। महासचिव पद किसी भी सभा का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। अध्यक्ष तो अपना देखता रहता है, या जो कर्म होती है उसे कह देता है। न केंद्र टीम को अध्यक्ष और महासचिव मिला ढंग का, और न ही जो है मतलब अब तक बीच में यहाँ मिला। तो किसी पर किसका जो महासचिव बने उसका पैर नहीं खोला, जो बने हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहे, और जो जिसने खोला भी पैन उस पर ड्राफ्टिंग नहीं आई, सूचना देनी होती है, सूचना ढंग से नहीं देते, ना किसी समय पाते ना बुझाते। तो ये तो कहना सच्ची बड़ा भाई बुरा लग सकता है सबको कि मैं जाते हुए ये बात कह रहा हूँ, केंद्रीय टीम में भी महासचिव का पद बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत एक्टिव होना चाहिए। बहुत साफ सी बात कह रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो इतना डिसबैलेंस है हर मामले में, आचार में, विचारों में, विचारों का आदान प्रदान। जैसे गांव की चौपाल भी अच्छी होती है, गांव की चौपाल भी अच्छी होती है, जिस तरह की बातें हमारे होती हैं यहाँ पर, किसी के पद की गरिमा ना कि बड़प्पन गरिमा, कोई कुछ भी कह रहा, किसी कोई कुछ कह रहा, कोई मतलब किसी का नहीं है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी गाँव का बच्चा हूँ, मैंने गाँव में बहुत चौपालें देखी हैं, वहाँ भी जो है जो चौधरी होता है उसका मान सम्मान होता है। यहाँ किसी कोई मान सम्मान नहीं है, कोई भी कुछ भी कह देता है, अध्यक्ष बुरा मत मानिए सब समझिए। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, ये इसमें आगे सुधार की बात है। मैं तो इसी काम में लगा रहा, हिसाब में किताब में, एक को वो करूँ कोऑर्डिनेट करूँ, उनको कोऑर्डिनेट करूँ, इससे मेरा समय बीत गया। वास्तव में जो मैं करना चाहता था वो मुझे को करना मौका नहीं मिल पा रहा था। तो ये, लेकिन हाँ, इतना मैं अपना धन्यवाद का पात्र मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम हो गया आपका। ये जो बहुत महासभा का इतना बड़ा काम हो गया है कि हिसाब आपका मिल गया है। कुछ रह रहा है, अब हो जाएगा, कुछ बात नहीं, बैठेंगे दिन भर रात। हम 10 बजे तक बैठे रात ये मोरे में आए थे, भाभी जाए थे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, मुझसे जो गलती इसमें हुई है मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। मतलब बहुत समाज में हो रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, मेरे साथ हम बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई रिश्तेदार है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को कोई बुरी लगा हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और नई नवनिर्वाचित टीम को अपना मैं आशीर्वाद है मेरा, मैं चाहूँगा ये काम करती रहे। इनको तो मैं बहुत कहता है, लेकिन मैंने अपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, मैंने अपनी कुवत से जाकर एफर्ट्स किए हैं इस संस्था को आगे बढ़ाए रखने के लिए। कोई नहीं कह सकता
ये और जोश कर रहा हूँ, सॉरी जो है मैं कहकर तैयार आया था कि मैं कुछ जागो नहीं बोलूँगा, मैं माफी चाहूँगा, सॉरी। ठीक है सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। पुराने जो हमारे महासचिव में वो आए नहीं है, वो नए पुराने मतलब राष्ट्रीय है ना, कोई राष्ट्रीय तो नहीं आए, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि जो नवनिर्वाचित से अध्यक्ष मौर्य साहब हैं, 2 शब्द कहें। ठीक है। अच्छा, दिल्ली प्रदेश के दिल्ली प्रदेश के पूर्व जी RS नवल जी 2 शब्द कहेंगे अपने कार्यकाल के बारे में। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध भाव साहब को नमन करते हुए और सामने बैठे मेरा धर्मबंधु, प्रिय धर्मबंधु और राष्ट्रीय टीम और प्रदेश टीम को मैं नमो बुद्धाय, विनम्र नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बोधाचार्य तपस्वी सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ, मुझे इन्होंने अध्यक्ष बनाया। बड़े प्यार से घर जाकर, कोई बात नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, मगर ये पता नहीं था कि जो है मुझे इतने कमजोर टीम का नायक बनाया जा रहा है। बड़े साफ सुथरा कर रहा हूँ मैं। खैर, मैंने ये बात कह दी, कहने जो भी था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने काम में कितना सफल हुआ तो आप आकलन करोगे, उसके बाद में आकलन होता रहेगा। जितनी बात ये जो काम, जब मैं यहाँ आया, सीट पर बैठा, मुझे ये नहीं पता था कि कौन ये खजांची है, कौन महासचिव है। दोनों काम बराबर होते रहे, बड़ा डिसबैलेंस हो रहा था, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं नरेश जी, और इन्होंने मिलकर जो है इस काम को कर लिया, बैलेंस कर लिया। ये सम्माननी पड़ेगी बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, अपनी केंद्रीय टीम के लिए भी, अब जब से केंद्रीय टीम बनी है, बहुत ही मतलब सचेत होकर कह रहा हूँ मैं, महासचिव पद बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी समाज सभा का। महासचिव पद किसी भी सभा का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। अध्यक्ष तो अपना देखता रहता है, या जो कर्म होती है उसे कह देता है, ना केंद्र टीम को अध्यक्ष को महासचिव मिला ढंग का, और न ही जो है मतलब अब तक बीच में यहाँ मिला। तो किसी पर किस जो महासचिव बने उसका पैर नहीं खोला, जो बने हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहे, और जो जिसने खोला भी पैन उस पर ड्राफ्टिंग नहीं आई, सूचना देनी होती है, सूचना ढंग से नहीं देते, ना किसी समय पर आते ना बुझाते। तो ये कहना सत्य बड़ा भाई बुरा लग सकता है सबको कि मैं जाते हुए ये बात कह रहा हूँ, केंद्रीय टीम में भी महासचिव का पद बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत एक्टिव होना चाहिए। बहुत साफ सी बात कह रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो इतना डिसबैलेंस है आचार में, विचारों का आदान प्रदान, जैसे गांव की चौपाल अच्छी होती है,
गांव की चौपाल भी अच्छी होती है। जिस तरह की बातें हमारे होती हैं यहाँ पर, किसी के पद की गरिमा ना कि बड़प्पन गरिमा, कोई कुछ भी कह रहा, किसी कोई कुछ कह रहा, कोई मतलब किसी का नहीं है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी गाँव का बच्चा हूँ, मैंने गाँव में बहुत चौपालें देखी हैं, वहाँ भी जो है जो चौधरी होता है उसका मान सम्मान होता है। यहाँ किसी का मान सम्मान नहीं है, कोई भी कुछ भी कह देता है। अध्यक्ष बुरा मत मानिए सब समझी। तो ये जो है इस तरह की बातें आई है, इसमें आगे सुधार की बात है। मैं कोई इसी काम में लगा रहा, हिसाब में किताब में एक को वो करूँ कोऑर्डिनेट करूँ, उसको कोऑर्डिनेट करूँ, इससे मेरा समय बीत गया। वास्तव में जो मैं करना चाहता था वो मुझे वो करना मौका नहीं मिल पा रहा था। तो ये लेकिन हाँ, इतना मैं अपना धन्यवाद का पात्र मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम हो गया आपका। ये जो बहुत महासभा का इतना बड़ा काम हो गया है कि हिसाब आपका मिल गया है। कुछ रह रहा है, अब हो जाएगा। कुछ बात भी बैठेंगे दिन भर रात, हम 10 बजे तक बैठे रात ये मोरे में आए थे, भाभी जाए थे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, मुझसे जो गलती बीच में हुई है मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। मतलब बहुत समाज में हो रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। मेरे साथ हम बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई रिश्तेदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को कोई बुरी लगा हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और नई नवनिर्वाचित टीम को अपना मैं आशीर्वाद है मेरा, मैं चाहूँगा ये काम करते रहे। इनको तो मैं बहुत कहता है, लेकिन मैंने अपने बहुत एफर्ट्स किए हैं। मैंने अपनी कुवत से जाकर एफर्ट्स किए हैं इस संस्था को आगे बढ़ाए रखने के लिए। कोई नहीं कह सकता ये, और जोश कर रहा हूँ मैं। सॉरी जो है मैं कहकर तैयार आया था कि मैं कुछ जागरूक नहीं बोलूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। सॉरी, ठीक है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय।